मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रोके रास्ता तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रोके रास्ता तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो अक्सर कीमत घट ही जाती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो अक्सर कीमत घट ही जाती है। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ती जाती है। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ती जाती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक मोटिवेशन आपके अंदर होगा अपने इस एग्जाम्स को लड़ने के लिए। देखिए, वही जुर्रत आपको इससे लड़ने की तो करनी ही पड़ेगी। अगर कोई बोल रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोई भी हो, आपका फ्रेंड और आपका जो भी दुश्मन वगैरह वगैरह जो भी अड़ोसी पड़ोसी हो, तो आपकी जो करने की ज़रूरत है वो और बढ़नी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने लाइनें में सुना कि अगर आपके रास्ते में कोई रुकावटें आती हैं तो आपकी जुर्रत को और आगे बढ़ते जाना होगा। तो हमेशा एक मोटिवेशन के साथ ही पढ़िएगा, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं रहता है तो हमारी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। फिर हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है और आपको इस मन को तो एकाग्र करना ही पड़ेगा। तो आज के सेशन में हम इंग्लिश के एक और वेरी वेरी महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को देखेंगे, और जो कि पिछले सेशन में देखे थे और इस सेशन में देखेंगे। अगर केवल एक दो सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेते हैं तो 100% की गारंटी है कि आपके 4 नंबर तो फिक्स हो ही जाएंगे। तो प्लीज बच्चों, सेशन को एंड तक देखिएगा और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना आ जाए। तो सबसे पहले ये सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट। नाम से ही पता चल रहा है शांति से लेना देना है, शांति बनाओ, कीपिंग क्वाइट। और इसको लिखा किसने है? तो उसको लिखा है पब्लो नेरुदा ने। अब इन्होंने क्या कहना चाहा इस पोयम में? वो इस पोयम में कहना चाहते हैं ना कि मतलब सभी लोग इस दुनिया में भाग दौड़ रहे हैं, कोई रुका ही नहीं है। मतलब सारा मतलब इस दुनिया में किसी को खुद के लिए भी टाइम नहीं है। मतलब ये बताना, लोगों को समझाना चाहते हैं इसमें कि मतलब शांति बनाओ, मिलजुल के भाईचारे का संबंध लाओ। यही सारी चीजों को इसमें डिफाइन करेंगे। तो आइए हम आखिर देखते हैं इन्हें कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड लिखना होता है, कीपिंग क्वाइट इज आवर ब्यूटीफुल पोयम। मतलब आप लिख सकते हैं ना कि आपकी बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये है ही उतनी। कीपिंग क्वाइट, शांति किसे नहीं पसंद है भाई? बहुत जो होगा कि मुझे शोरगुल पसंद होगा, लेकिन उसे भी बहुत दिनों तक रख दिया जाए ना तो उसके भी मन को शांति चाहिए होती है। आप भी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसे बहुत क्लासेस, स्कूल्स, कोचिंग ये सभी हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत भाग दौड़ कर लिया, मुझे कुछ शांति चाहिए। तो उसी शांति को राइटर मतलब लेखक ने बताने की कोशिश की है। तो ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय वर्ल्ड फेमस पोएट पब्लो नेरुदा। मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध, संसार के प्रसिद्ध थे, वर्ल्ड फेमस थे। अब इन दिस पोयम द पोएट आस्क्ड ऑल ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर ए फ्यू मोमेंट। इस मतलब पोयम के माध्यम से लेखक हमसे कहना चाहते हैं कि सभी जो ह्यूमन बीइंग है मतलब उनको रुकना चाहिए, इस संसारिक क्रियाकलापों से मतलब कुछ मिनट के लिए रुकना चाहिए। यानी उनके कहने का मतलब यही है कि आप दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स की बात कर लिया जाए, सुबह उठो, स्कूल जाओ, फिर स्कूल जाके कोचिंग, फिर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो क्लासेस, मतलब पढ़ना 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 ये सारा हो जाता है। तो देखिए, आपके ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। अगर आप ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट देके पढ़ाई करेंगे तब आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि एग्जाम्स में होता है, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि रास्ते में जाते जाते पढ़ते रहते हैं, एकदम भले इधर ना पढ़े वो, लेकिन वो जो एग्जाम्स है 24 घंटे एकदम पढ़ते रहेंगे, उन्हें नींद भी नहीं आएगी, तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपके ब्रेन को थोड़ा रेस्ट देके फिर काम लेना होगा। तो वही ये कह सकते हैं, कुछ मिनट के लिए अपनी संसारिक एक्टिविटी को मतलब रोकना चाहिए सभी ह्यूमन बींग्स को।
सी सजेस्ट एवरीबॉडी टू कीप स्टिल फॉर ए फ्यू मोमेंट, मतलब वो सजेशन दे रहे हैं, वो एक राय दे रहे हैं सभी को कि कीप स्टिल फॉर ए फ्यू मिनट, एक मिनट, कुछ मिनट रुको, सो दैट दे मस्ट थिंक फॉर देमसेल्फ एंड एबल टू एडुकेट देयर माइंड टू सी राइट और रॉन्ग, कि अपने इस माइंड को स्टिल ए फ्यू मिनट रोको, इसलिए कि आप सोच सको अपने ब्रेन को। जब आप मान लीजिए कोई भी कार्य करते जा रहे हैं और आप अपने ब्रेन से सोच ही नहीं रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो बहुत गलत हो जाता है। तो यही ये पोएट कहना चाहते हैं कि अपने एक्टिविटी को, सारी चीज को रोको। वो इसलिए रोकना जरूरी है, वो इसलिए ये राय दे रहे हैं कि मस्ट थिंक फॉर देमसेल्फ, कि अपने लिए, एंड एबल टू एडुकेट देयर माइंड, अपने माइंड को, मतलब एडुकेट मतलब होता है शिक्षित करो, मतलब अपने माइंड को समझाओ, ऐसे लो कि क्या गलत है क्या रॉन्ग है, वो देखे क्या गलत है क्या रॉन्ग है। वी आर ऑलवेज इन ए हरी एंड रश, मतलब हम हमेशा जल्दी दौड़ भाग में ही रहते हैं। फिर उसके बाद सो द पोएट सजेस्ट अस टू विथड्रॉ आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शन एंड रिमेन क्वाइट, मतलब वो इसलिए मतलब ये सजेशन करना चाहते हैं कभी कि मतलब हम सभी को, मतलब हम स्वयं को मतलब विड्रॉ, एक मतलब निकालें, फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस, मतलब जो भी हमारी अनिच्छाएं हैं, मतलब जो कुछ होती है इच्छाएं, और अनडिजायरेबल्स मतलब जो अनिच्छित कार्य है, रिमेन्स क्वाइट, एंड उन्हें हम क्या करें, मतलब कुछ क्वाइट करें, फिर शांत करें, मतलब रिमेन का मतलब होता है रिमेन मतलब कुछ देर के लिए संरुकना, ठहरना, शांति दे। इट विल बी हेल्प अस टू डेवलप द रिलेशन ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये क्या करेगा अगर हम अपने ब्रेन को समझाएंगे कि क्या सही है, क्या मतलब सही कार्य है, क्या गलत कार्य है, अपने ब्रेन को थोड़ी अच्छी सोच में लेके जाएंगे, ये जो बेकार की सोच है उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो हम मतलब एक पूरे संसार में एक भाईचारे का संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यही राइटर ने ये बहुत पोएट ने बताने की कोशिश की, और ये जो पोयम है बहुत मतलब अच्छी है। अगर इस पोयम को फील करके पढ़ा जाए और सभी को अपने चरित्र में अगर इसे लाए, तो एक हमारी नई जनरेशन जो आएगी, सोचिए यूपी में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं और ये पढ़ रहे हैं, अगर इस पोयम को वो फील करके पढ़ें तो एक जनरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो हम सभी से मिलके ही जनरेशन बनती है, तो हम सभी अगर चाहें तो इस जनरेशन को सुधार सकते हैं। ये डेली के जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन्हें हम ही दूर कर सकते हैं, कोई और दूर नहीं कर सकता है। वो दूर कैसे होगा कि हमें थोड़ा सा ये जो सांसारिक मोह माया ये सारी चीजें हैं उनको अलग रखना होगा, हमारे माइंड्स को एक अलग मतलब शांति देनी होगी और समझाना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर आप अच्छे मतलब एक्शन लेना होगा आपको, और जो भी बेकार सी आपकी इच्छाएं हैं उनको हमेशा के लिए निकाल देना होगा, और कि हमारा ये दुश्मन ये सारा चीजें हम इससे नहीं बोलेंगे, वो जो भी होता है ये बेकार की चीजें उन सभी को निकाल दीजिए। और इसके निकालने से क्या होगा, आप इस पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे लिखा गया यूनिवर्सल ब्रदरहुड भाईचारे का संबंध अपने आप स्थापित हो जाएगा। हम तो वैसे अभी आ रहा है रिपब्लिक डे, तो हम लोग ऐसा शपथ स्कूलों में लिखी जाती है कि हम सब पूरे देश के भाई बहन हैं, हमारे मन में मतलब सबके लिए ये सारे विचार हैं, तो इनको हमें अपने जीवन में भी लाना होगा, यही इस पोएट ने कहा है। और ये बहुत ही मतलब जरूरी बात है और बहुत ही विचारणीय बातें हैं कि हमें इस पे विचार तो करना ही चाहिए। ये केवल आपके एग्जाम्स के लिए एक सेंट्रल आइडिया नहीं है, आपके लिए एक जीवन का बहुत बड़ा सीख है ये चैप्टर। सारे चैप्टर्स जो इंग्लिश के हैं, हाँ इंग्लिश हिंदी सभी आपको कुछ ना कुछ चीजें सिखाते हैं, तो प्लीज इन्हें बस केवल पढ़ने के लिए ना पढ़िए, इन्हें अपने जीवन से भी रिलेट करके पढ़िए और अपने जीवन में लाइए। और एक एक बच्चे ने अगर लाना शुरू कर दिया तो हमारा वर्ल्ड वैसे ही, देश, हमारा राज्य, हमारा मतलब गांव शहर सब एक अच्छे राह पे आ जाएंगे और सभी के अंदर एक दूसरे के लिए सम्मान आ ही जाएगा।
तो इतना था इस सेंट्रल आइडिया में। अगर इस सेंट्रल आइडिया को आप अच्छे से इतना लिख के चले आते हैं, इस सेंट्रल आइडिया में जो राइटर हैं वो बस यही बताना चाहते हैं कि थोड़ा ये अपनी संसारिक एक्टिविटी को स्टॉप करो और अपने मन को एक शांति दो और उसे मतलब राय लो कि क्या सही है क्या गलत है, और इससे जो रिजल्ट मिलेगा यही होगा कि पूरे संसार में एक भाईचारे का संबंध स्थापित हो जाएगा। तो इतना ही कहा गया है, इसे आप अपने वर्डों में भी लिख सकते हैं अगर हिंदी में आप इस कहानी का सारांश जान लेते हैं। तो अगेन थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके और भी बच्चों की मतलब आपके और भी फ्रेंड उनकी हेल्प हो सके, और इसी तरीके से ना एक भाईचारे का संबंध स्थापित हो जाएगा कि आप एक दूसरे की मदद करना जिस दिन स्टार्ट कर देंगे उस दिन ये पूरे देश किसी में मतलब किसी को भी दुख नहीं होगा, मतलब सभी के अंदर कोई डर या कुछ नहीं होगा कि जब एक दूसरे की सभी लोग मदद करने लगेंगे तो ये जो वर्ल्ड है मतलब एक हेवन का रूप ले लेगा, एक स्वर्ग ही बन जाएगा। और हम वैसे तो बोलते हैं स्वर्ग बनाना है परिवार को, तो बनाना भी चाहिए। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बी हैप्पी, एंड इस चैप्टर के अनुसार कीप क्वाइट योर माइंड।